राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, गुरु का बहुत बड़ा परिवर्तन, छप्पर फाड़ धन, इच्छा की पूर्ति, अब होंगे सब सपने सच। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय करते चले, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, प्रेजेंट टाइम में ग्रहों की जो स्थिति बनी है, आपके लग्न में पहले घर में शुक्र शनि राहु, आपके दूसरे घर में सूर्य बुध, आपके पांचवें घर में मंगल और आपके सातवें घर में केतु महाराज बैठते हैं। बुधादित्य राजयोग का निर्माण आपके दूसरे घर में। आज इस ब्रह्मांड में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। इस परिवर्तन का आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इन 12 राशियों में सबसे श्रेष्ठ राशि आप होंगे, क्योंकि आपके राशि के स्वामी का परिवर्तन आपके जीवन में अपार सफलता का मार्ग खोलेगा, अपार संभावनाओं का मार्ग खोलेगा। जिसका आपको इंतजार था वह सारा काम आपका पूर्ण होगा, सारे सपने आपके साकार होंगे। क्या होगा, कैसे होगा, ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके सुख के घर में आज से आ गए। 12 वर्ष के बाद में आपके चौथे घर में देवगुरु बृहस्पति आए हैं। अब 12 वर्ष के बाद ही चौथे घर में देवगुरु बृहस्पति आएंगे। अब इस घर में 12 महीने तक रहेंगे, 1 वर्ष तक आपके सुख के घर में रहेंगे, मिथुन राशि में रहेंगे, बुध के घर में रहेंगे, बुध के साथ रहेंगे। बुध बुद्धि होते हैं और गुरु ज्ञान होते हैं। ज्ञान और बुद्धि एक साथ किस घर में? चौथे घर में। चौथा घर क्या होता है? हमारा छत होता है। 12 वर्ष के बाद आए हैं और हर 12 वर्ष के बाद आएंगे तो आपको छत देंगे। यानी आप कह सकते हैं कि गुरुजी क्या मैं हर 12 साल पे मकान बना लूंगा, हर 12 साल पे मकान लेंगे? जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति आपको छत देकर जाएंगे इस घर में आने से। आप कोई ना कोई मकान बनाएंगे, कोई ना कोई मकान खरीदेंगे, कोई ना कोई जमीन खरीदेंगे, कोई वाहन खरीदेंगे। प्रॉपर्टी का सुख, हर प्रकार का सुख आप इस समय भोग करेंगे। लग्जरी के मालिक शुक्र होते हैं, शुक्र का घर है। किंतु देवगुरु बृहस्पति 12 वर्ष के बाद जब भी चौथे घर में आते हैं तो जातक को यह सब कुछ देते ही देते। अब आप कहेंगे मीन राशि के तो सभी लोग हैं। जी हाँ, सबको मिलेगा। इसके नहीं मिलेगा यह मैं आगे बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा तो बात समझ में आ जाएगी। अब यह घर सुख का है तो आपको हर प्रकार का सुख मिलेगा। यदि माता का स्वास्थ्य गड़बड़ था वह ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक बात और समझिएगा, देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में होंगे, बड़े हड़बड़ी में होंगे तो आपका काम सारा सिद्ध करते जाएंगे। हाँ, हड़बड़ी में रहने से यदि आप कोई मकान बनवा रहे हैं तो मकान बड़ी जल्दी जल्दी बनेगा। और जब देवगुरु बृहस्पति यहां से जाएंगे तो आप मकान को जब देखेंगे तो सोचेंगे हो सकता है टोटी मुझे दूसरा लगवा लेना चाहिए था, पेंट मुझे दूसरे कलर का करा लेना चाहिए था। क्योंकि आप बड़ी जल्दी जल्दी काम करोगे तो हड़बड़ी में काम होगा और फिर आएंगे तो वो जो मरम्मत होगा, जो गड़बड़ी रहेगा उसे सुधार देंगे। तो बड़ी तीव्र गति से जाएंगे तो आपको ये सब कुछ देंगे। छत आपको देंगे, मकान आपको देंगे, वाहन आपको देंगे। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में मन लगेगा। पढ़ाई में इन 12 वर्ष के बाद आने से आपका रिजल्ट गजब का बनेगा। 1 वर्ष तक यहीं रहेंगे, परिणाम आपके पक्ष में आएगा। हाँ, मेहनत आपको करना पड़ेगा, प्रयास आपको करना पड़ेगा। मात्र सुन लेने से ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, परिश्रम करना पड़ेगा। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से पढ़ाई को पढ़िए। यदि आप नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो पूरी निष्ठा से लगे रहिए। योग आपके पक्ष में, संयोग आपके पक्ष में है, सब कुछ आपको प्राप्त होगा।
इनकी अमृतमयी 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7 और 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, पांचवी दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव पे। अष्टम भाव क्या होता है भाई? अष्टम भाव होता है हमारे जीवन में अचानक से घटित होने वाली घटनाओं का। अष्टम भाव होता है बाधा का, अड़चन का। अष्टम भाव होता है गुप्त धन का, ससुराल पक्ष का। तो यदि आपका कोई पैसा कहीं फंसा है, वह पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। ससुराल पक्ष से आपको लाभ मिलेगा। हो सकता है आपके साले की तरफ से कोई गिफ्ट मिल जाए, साली की तरफ से कोई गिफ्ट मिल जाए, ससुराल से कोई आपको मजबूत सामान मिलता हुआ दिखाई दे रहा, ऐसा योग बना। ससुराल पक्ष से यदि आपका संबंध मधुर नहीं था तो संबंध बड़ा मधुर हो जाएगा। ससुराल पक्ष से आपका संबंध अच्छा बन जाएगा। यदि कोई दुराव, कोई बिगाड़ था, वह दूर हो जाएगा, गिला शिकवा मिट जाएगा। अचानक से सडनली आपके जीवन में कोई बड़ा काम बनेगा, कोई बड़ा चमत्कारी काम होगा जिससे आपका मन, आपका दिल प्रसन्न हो जाएगा। आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, हर बात में बाधा अड़चन आके आपका रास्ता रोक दे रहा था। शनि की 7.5 चल रही है, अब वह बाधा अड़चन आपका रास्ता नहीं रोकेगा, बाधा अड़चन आपको नहीं मिलेगा, आपका काम फर्स्ट गियर लगा करके पूरा होगा। अच्छा, 7वीं दृष्टि आपके सीधे कैरियर पर, आपके नौकरी पर, आपके बिजनेस पर, आपके व्यापार पर। तो जो हमारे भाई बहन नौकरी कर रहे हैं उनको तरक्की मिलेगी, जो बिजनेस कर रहे हैं उनको ग्रोथ मिलेगा। जो हमारे भाई, जो हमारी बहन नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, यकीन मानिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, यदि आप ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं, ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं, तो 101% आपकी नौकरी लग कर रहेगी। नहीं सरकारी तो प्राइवेट ही सही, नहीं बड़ी कंपनी में तो छोटी कंपनी में सही, आपकी नौकरी कहीं ना कहीं आपका सेटलमेंट देवगुरु बृहस्पति करेंगे। कोशिश आपको करना है, प्रयास आपको करना है। यदि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, दिमाग नहीं काम कर रहा था, कोई युक्ति नहीं बन पा रही थी, अब आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे और उसी में आपको सफलता की प्राप्ति। तो यह जो समय है, यह जो गोचर है, आपको अपार लाभ दे रहा। 7, 8, 9, 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें घर पे। 12वां घर क्या होता है? विदेश का। तो यदि आप विदेश से जुड़ा कोई भी किसी भी प्रकार का काम कर रहे हैं तो आपको वहां से बहुत गजब धन मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आपका विदेश से जुड़ा कोई मामला है, वह मामला साल होगा। या घर खर्च का भी होता है, तो धन अगर खर्च करेंगे आप तो धार्मिक कृत्य पे खर्च करेंगे, धार्मिक कार्य में खर्च करेंगे। हो सकता है किसी की शादी विवाह में आप बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लें, घर में कोई मांगलिक कार्य करवा दें, घर में कोई अनुष्ठान करा दें, ऐसा योग बन रहा है। या घर खर्च का है तो खर्च आपका इस प्रकार से होगा। मकान में खर्च करेंगे, हो सकता है कोई मकान खरीदे, मकान बनवा लें। संतान, यदि आपका कोई बाहर पढ़ने जाना चाहता था तो आप उसे भेजेंगे, तो संतान के लिए भी बड़ा गजब का समय होगा। तो ये जो देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन हुआ है, अतिचारी अवस्था में होंगे, आपके जीवन में अपार सफलता, अपार खुशी देंगे। हाँ, किसे यह सब नहीं मिलेगा यह जान लीजिए, जिस भी मीन राशि के, मीन लग्न के, नाम राशि के जो भी जातक हैं, अपनी कुंडली खोल दीजिए, अपनी कुंडली खोलिए। जिस भी जातक के 6वें, 8वें और 12वें घर में देवगुरु बृहस्पति विराजित होंगे या मकर राशि में होंगे, उन्हें यह सब फल नहीं मिलेगा, मिलने में कठिनाई होगी। तो आपको पूजा पाठ करना होगा, अनुष्ठान करना होगा, तो आपके लिए भी यह मामला सही हो जाएगा। तो इस समय में आप सभी मीन राशि के जातकों को केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, ब्राह्मणों का आदर सत्कार करना चाहिए, गुरुजनों का आदर सत्कार करना चाहिए, मंदिर में माथा टेकना चाहिए, ब्राह्मणों को 2-5 रुपए का दान करिए, आपको लाभ होगा। माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करिए, जय मां लक्ष्मी, जय मां लक्ष्मी, जय मां लक्ष्मी का रट लगाइए, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, आपसे 1 पैसा नहीं मांगता हूं, आपका 1 पैसा खर्च नहीं कराता हूं।
हमारी इच्छा है कि आप प्रसन्न रहें, आनंद में रहें, आपकी सभी इच्छाओं को बजरंगबली पूर्ण करें, आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, यही हमारी इच्छा है। आप खुश रहें। जय श्री राम।